अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। बहुत ही मज़े के जूसी से ये कबाब तैयार होते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पे देखिए आधा किलो मेरे पास बीफ का कीमा है, ये ले लेंगे। और कीमा पसवाते हुए आपने इसके अंदर थोड़ी सी फ़ैट की अमाउंट ज़रूर ऐड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक बड़ा प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। एक हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। टमाटर के अंदर जो सीड होते हैं ना वो आपने निकाल लेने हैं। 2 हरी मिर्चियाँ इसको मैंने चॉप कर लिया, ये शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये ड्राई अनारदाना है, ये शामिल कर देंगे। कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। कुटा हुआ धनिया, थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। और यहाँ पे देखिए मकई का आटा है, ये शामिल कर देंगे। आपने मकई के आटे का इस्तेमाल करना है, बेसन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बेसन की एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जो आपके चपली कबाब में शामिल हो जाती है, तो वो मज़े की नहीं लगती है। तो कोशिश करिएगा कि आप बेसन का इस्तेमाल ना करें। मकई का आटा आपको मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। अगर मकई का आटा ना हो तो नॉर्मल जो घर का आटा होता है ना वो भी शामिल कर सकते हैं। और अब यहाँ पर इसका जो है ना मेन स्टेप शुरू होता है चपली कबाब का ना। तो आपने इस बैटर को, तो पहली बात है कि चॉपर में नहीं डालना है, आपने हाथ की मदद से इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। 15 से 20 मिनट आपने इसको बहुत अच्छी तरह से गूंदना है। जैसे आटे को नहीं हम गूंदते उस तरह आपने गूंदना है। एक एक चीज़ जो हमने इसमें डाली है उसको अच्छी तरह से हमने कीमे के अंदर मिक्स कर देना है। अभी कीमा आपको देखने में थोड़ा सा ब्राउनिश सा लग रहा है ना, लेकिन हमने इसको इतना अच्छा मकई के आटे के साथ मिक्स करना है कि हमारा जो कीमा है ना इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और इसमें एक लेस पैदा हो जाएगी। और आप देख सकते हैं हमारा जो चपली कबाब का मिक्सचर है वो कितना अच्छा तैयार हो चुका है। इसके अंदर कितनी लेस पैदा हो चुकी है और बैंडिंग कितनी अच्छी इसके अंदर शामिल हो चुकी है। बहुत अच्छी हमारी टिक्की भी बन रही है और ये बिल्कुल टूट भी नहीं रही है। तो इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे, ताकि इसके अंदर हमने जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो अच्छी तरह से उनका फ्लेवर कीमे के अंदर शामिल हो जाए। चपली कबाब का जो मिक्सचर है इसको फ्रिज में पड़े पूरा आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम इससे बनाएंगे चपली कबाब। चपली कबाब की कोई खास शेप नहीं होती है, बस आपने इस तरह हाथ पे या हथेली पे रख के गीले हाथ की मदद से आपने इसको एक शेप दे देनी है। हाथ को आपने गीला जरूर करना है वरना आप इसको शेप नहीं दे सकेंगे। और कोशिश करिएगा थोड़े से पतले पतले चपली कबाब आप बनाए, ताकि हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरह से अंदर से पक सके। मार्केट में जो आपको चपली कबाब मिलते हैं वो थोड़े से मोटे मोटे होते होंगे ना, तो वो लोग मिक्सचर को बना के एक एक दो दो दिन के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो इतना टाइम जब कीमा मसाले में पड़ा रहता है ना तो कीमा वैसे ही सॉफ्ट हो जाता है। फिर गलने की या पकने की जो टाइमिंग है ना वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन हमने क्योंकि रखा है इसको सिर्फ आधे घंटे के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आपने पतले पतले चपली कबाब बनाने हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान में ज़रूर रखना है। और मैं इसको फ्राई करूँगी एनिमल फैट के अंदर। आप मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा, मैंने बनाई थी नमकीन गोश्त की, और नमकीन गोश्त को एनिमल फैट में बनाया जाता है। तो जो गोश्त होता है वो तो खा लिया जाता है, लेकिन उसका जो घी होता है ना वो मैं इस तरह बचा के रख लेती हूँ। तो जितने भी ये पेशावरी खाने होते हैं ये ज़्यादातर मज़ा देते हैं एनिमल फैट के अंदर ही। तो मैं फिर चपली कबाब को फ्राई करने में उस घी को यूज़ कर लेती हूँ, या किसी कबाब में, सीख कबाब में और इस तरह की चीज़ों में मैं उन घी को या उस फैट को यूज़ कर लेती हूँ। तो बहुत हेल्प भी हो जाती है और बड़ा मज़े का जो है ना अरोमा ऐड हो जाता है। जो सही ट्रेडिशनल फ्लेवर है ना इन चीज़ों का वो इसमें ऐड हो जाता है। तो एनिमल फैट में ही कोशिश करिएगा कि आप इसको फ्राई करें। अगर आपके पास एनिमल फैट ना हो तो फिर आप इसको घी में फ्राई करिएगा, लेकिन ऑयल में फ्राई ना करिएगा, ऑयल में बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोशिश करिएगा कि चपली कबाबों को तवे के ऊपर फ्राई करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप दोनों साइडों से चपली कबाब को फ्राई कर लेंगे ना, तो उसके बाद आप इसको इस तरह साइड पे करके रख लें, ताकि इसके जितना भी एक्स्ट्रा फैट इसके अंदर गया ना वो थोड़ा थोड़ा करके निकल आए। साइड से तवा गर्म नहीं होता है इतना, मिड से ज़्यादा तवा गर्म होता है। तो साइड पे जब आप इस तरह चपली कबाबों को रख देंगे तो एक्स्ट्रा फैट जो है इसके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा। तो इन दो चीज़ों का आप ख्याल रखें तो परफेक्ट चपली कबाब बाज़ारी स्टाइल के आपके घर पर बनेंगे। एक तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसको फ्राई करेंगे एनिमल फैट के अंदर, और दूसरा आपने इसको तवे पर फ्राई करना है और आँच आपने मीडियम रखनी है। आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, बहुत अच्छे फ्रीज़ भी हो जाते हैं। जिस टाइम हमने टिक्कियाँ बनाई थी ना, उन टिक्कियों को आप फ्रीज़र में डाल के फ्रीज़ कर लें, और जब भी आपने बनाने हो आप निकालें, डीप फ्रॉस्ट करें और इसको कुक कर लें। बहुत ही मज़े के हमारे फ्रेश क्रिस्पी से चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। चपली कबाब जो है ना ऊपर से बड़े क्रिस्पी होते हैं, अंदर से बड़े जूसी होते हैं, और यही परफेक्ट और मज़ेदार चपली कबाब की जो है ना निशानी होती है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। फीडबैक देना ना भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।